ब्रज भक्ति में रंगे रामनाथ कोविंद। बैजंती आश्रम में की पूर्णाहुति। राधारमण मंदिर में किए दर्शन। वृंदावन यात्रा पर पहुंचे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को पूरी तरह ब्रज की भक्ति और आध्यात्म के रंग में नजर आए। 3 दिवसीय वृंदावन प्रवास के दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए और बैजंती आश्रम में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ वृंदावन के ज्ञान गुंदड़ी स्थित प्रख्यात भागवत प्रवक्ता पुंडरीक महाराज के वैजयंती आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचने पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने पुंडरीक महाराज के बाबा स्वर्गीय अतुल कृष्ण गोस्वामी और पिता स्वर्गीय श्री भूति गोस्वामी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आश्रम में विधि विधान के साथ यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें रामनाथ कोविंद ने सपरिवार शामिल होकर पूर्णाहुति दी। इस दौरान उन्होंने देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। अपने आध्यात्मिक संदेश में पूर्व राष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को देश की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराएं समाज को जोड़ने के साथ साथ जीवन जीने की सही दिशा भी देती हैं। साथ ही उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। यज्ञ अनुष्ठान के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने आश्रम के बाहर स्थित गोपी संवाद स्थल पर सहपरिवार वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। वहीं पुंडरीक महाराज की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धा और प्रेम के प्रतीक के रूप में तुलसी की माला, चांदी की गाय, पावन ब्रजरथ और श्रीमद् भागवत गीता भेंट की गई। आश्रम प्रवास के दौरान रामनाथ कोविंद ने पुंडरीक महाराज के साथ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन मूल्यों को लेकर चर्चा भी की। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने वृंदावन के श्री राधारमण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और ठाकुर श्री राधारमण जी के समक्ष माथा टेक कर पूजा अर्चना की। 3 दिवसीय वृंदावन प्रवास के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दौरा धार्मिक आस्था, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जुड़ा नजर आया। पिछले दिनों अमृतसर में श्री षडगुज चैतन्य महाप्रभु के मंदिर के मंगल पाठोत्सव पर महामहिम 14वें राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था और तभी से उनके साथ जो राधारमण जी की महिमा और गरिमा की चर्चा हो रही थी, तो आपके मन में उत्सुकता बनी हुई थी कि मैं बहुत जल्दी वृंदावन आऊँगा। और श्रावण का ये महीना चल रहा था जब सब तरफ आध्यात्मिक चेतना व्याप्त थी। सावन तो शिव का ही समय है और महामहिम 14वें राष्ट्रपति जी का जो नाम है उसका संबंध भी शिव के साथ ही है, तो बहुत अनुकूल समय बन गया। और श्रावण के समय वृंदावन के कुछ दिन उन्होंने प्रवास की ये क्रम जब सूचना जारी की, मुझसे संवाद हुआ और आपने राधारमण मंदिर की दर्शन की भावना प्रस्तुत की। विशेष जो उनकी सुपुत्री हैं उनके मन में भी था। तब आज की योजना बनी। सबसे पहले आपने वैजयंती आश्रम में आए, जहाँ मेरे महाराज जी, बड़े महाराज जी, सब आचार्य गादी है। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन और सुबह बाल भोग की प्रसादी हमारे यहाँ बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे लेकर के बड़ी सुंदर बात ये हुई जो संपूर्ण विश्व की शांति और राष्ट्रोत्थान के लिए, भारत की सांस्कृतिक सशक्तिकरणता के लिए, भारतीय विचारधारा को चिन्मय बनाने के लिए और यहाँ के जवान और किसान का पोषण करने के लिए, यहाँ के मानसिकता में जो यहाँ की सांस्कृतिक सामर्थ्य है उसको स्थापित करने के लिए और संपूर्ण विश्व में जो कुछ न कुछ विवादों की वजह से भय का वातावरण बना हुआ है उसको शांति प्रदान करने के लिए, शिक्षा के संवर्धन के लिए, चिकित्सा के संवर्धन के लिए, न्याय के संवर्धन के लिए आपने यहाँ भगवान श्री शालिग्राम जी का विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा समर्चन किया और श्री सूक्त के द्वारा दिव्य मास से 108 कमलों का अर्चन किया और एक दिव्य यज्ञ चल रहा था जिसमें वही यजमान थे, उनके ही नाम से संकल्प था, तो उन्होंने पूर्णाहुति को संपन्न किया। तदनुसार आपने साक्षात स्वयंभू भगवान श्री राधारमण जी, जहाँ 500 वर्ष से अखंड अग्नि जलित है और जहाँ चैतन्य महाप्रभु का साक्षात आसन और बहिर्वास उपस्थित है, जो गौड़ीय संप्रदाय के इष्ट स्वरूप है, संपूर्ण हरे कृष्ण कहने वाले वैष्णवों के प्राण आधार हैं, ऐसे श्री राधारमण लाल के सामने आपने अपने भाव अर्पित किए, दर्शन किया, प्रसाद लिया और बड़ी शांति के साथ आपने वहाँ सानिध्य को पाया। और वृंदावन में बिल्कुल विनम्रता से सब लोगों ने जो हर्षोल्लास दिखाया, पूरे मार्ग पर राधे राधे की ध्वनियाँ व्याप्त हो गई और आपने वृंदावन की रज। और एक बड़ी सुंदर बात जो मैंने उन्हें प्रदान की यहाँ, जो वृंदावन की पंच तत्व धरोहर है,
यहाँ की वेणु, श्री कृष्ण अपनी वंशी व्रज में ही विराजमान करते हैं, जब गए तो भी नहीं ले गए। यहाँ की रेणु रज, तो वेणु रेणु धेनु यहाँ की गौ माता, नंद सूनु मतलब हमारे श्री कृष्ण, और वृषभानु सुतनु मतलब राधा रानी। ये 5 जो व्रज के तत्व हैं और वृंदा जी की जो तुलसी जी का स्वरूप है उसको स्थापित किया। साथ में यहाँ आज वृक्षारोपण का भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, उसमें भी उनको वो भावना रखनी थी। और वो वृंदावन जिसका नाम ही वन है, तो मेरे मन में हुआ कि महामहिम और बड़े बड़े पदासीन जन भिन्न भिन्न क्रमों के उद्घाटन के लिए वृंदावन की धरती पर आते हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं और सम्माननीय हैं, पर यहाँ अगर निर्माण की कोई सबसे सर्वोत्तम स्थिति है तो वो यहाँ के वृक्ष हैं, यहाँ के पौधा हैं, जो वन है। क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। सो आपके द्वारा वृक्षारोपित करके ये प्रेरणा भी दी गई कि जितने भी लोग वृंदावन आवें, निश्चित रूप से अपने हाथ से सब जगह वृक्षारोपण करें। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात के, अशोक के सुंदर वृक्षों को, भारतीय देसी वृक्षों को लगाएं, जिससे यहाँ की हरियाली और सुंदर रहे। क्योंकि ठाकुर जी को तो वृक्ष के नीचे ही खड़े होकर वंशी बजाने का सुख है। ऐसा बहुत दिव्य ऐतिहासिक आयोजन आपने बहुत धीर गंभीरता से प्रस्तुत किया। भविष्य में भी आयोजनों में आने की आपने अपनी संकल्पना, अपनी इच्छा व्यक्त की, और एक बार श्रीमद् भागवत जी को भी आस्वादन करने की आपकी मंगलमय इच्छा आपने व्यक्त की। राधा रमण लाल ऐसे सरल और श्रेष्ठ जनों को जब कार्यभार सौंपते हैं तो देश का उत्थान होता है। आपके आज के इस अनुष्ठान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो, यहाँ के आवश्यक लोगों को सब चीज़ प्राप्त हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो। इन सब उद्देश्यों से सबको मैं मंगल बधाई देता हूँ। राधा रमण लाल की जय।